नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया है, लाइफ में कुछ करना है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? Assalamu alaikum everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. So guys, just 3 weeks before I was also below the pile of backlogs. But I did not give up. I decided to fight back. I decided to complete my backlogs within the month of August. And to be honest, I started from 1st of August studying from the scratch. And alhamdulillah right now I have completed all my backlogs. हाय हाय इतना सुकून With a proper strategy, with a clear mindset, and in this video I'm gonna tell you that how you can do the same. So guys, before starting the video, I want you to subscribe to my channel and hit that bell icon so you don't miss out any new updates. Like this video and share it with your friends so that they can also take benefit from it. If they have backlog, then this video will help them so much. In this video I'm gonna talk about each and every subject separately. So I'm gonna talk about chemistry first because you guys have a lot of comments and doubts related to my chemistry. उस टाइम पर मेरा बैकलॉग था पूरे 5 चैप्टर का. बट केमिस्ट्री आई विल से दैट अगर आपकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक है, लाइक मेरी इतनी वीक नहीं है, बट आई हैव टू वर्क ऑन इट. आई नो दैट थिंग. सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. वरना तो मेरे पास लास्ट ईयर के नोट्स थे, मैं उनसे भी पढ़ सकती थी और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती थी. बट आई डिसाइडेड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. आई स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम यकीन 2.0 फ्रॉम सुधांशु सर. बट अनलकीली मुझे उनसे समझ में नहीं आ रहा था. डेट वॉज माई ओन प्रॉब्लम बिकॉज हर टीचर का टीचिंग स्टाइल अलग होता है और सारे बच्चों की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है. किसको कैसे समझ में आता है किसी टीचर से, मुझे नहीं समझ में आ रहा था. तो आई टुक अ डिसीजन दैट आई शुड स्विच माई टीचर. दैट्स व्हेन वन ऑफ माई सब्सक्राइबर वॉज रिकमेंडिंग निखिल सर नेम अगेन एंड अगेन इन माई कमेंट सेक्शन. सो आई डिसाइडेड टू गिव इट अ चांस. तो मैंने उनसे पढ़ के देखा और लकीली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनसे बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम स्टडिंग निखिल सर. तो मैंने केमिस्ट्री में अपना बैकलॉग इस तरीके से कंप्लीट करा. लाइक जो मैं सुधांशु सर से पढ़ी थी पहले, वो मैंने चैप्टर कंप्लीट किया. उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू कर दिया निखिल सर से. मैंने रिडॉक्स के उस टाइम पे 5 लेक्चर हो चुके थे. उसके मैंने 5 के 5 लेक्चर एक ही दिन में कंप्लीट करे थे. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है और आप कितनी मोटिवेशन से, कितनी लगन से उस चीज़ को पाने के लिए काम कर रहे हो. इट इज़ योर ओन चॉइस. या तो आप रील स्क्रॉल करके अपना सारा टाइम वेस्ट कर दो या फिर आप अपना बैकलॉग क्लियर कर लो. ये आपकी खुद की चॉइस है. नाउ कमिंग ऑन फिजिक्स के बारे में बात करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना टीचर पहले ही डिसाइड कर लिया था. मैंने सोचा था मैं सलीम सर से पढ़ने वाली हूँ, तो मैं अभी तक उनसे ही पढ़ रही हूँ और इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में भी उनसे ही पढ़ती रहूँगी. पहले मुझे लगा था सलीम सर से पढ़ के कि ये तो बहुत ज़्यादा एडवांस का पढ़ा रहे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे अब उनसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और वो बहुत अच्छे लेवल का पढ़ा रहे हैं. आई थिंक नीट से ज़्यादा का वो पढ़ा रहे हैं. तो नीट का तो वो इंशाल्लाह हैंडल हो ही जाएगा और वो बाकी हम पर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे अपनी स्टडी को मैनेज करते हैं. सो टॉकिंग अबाउट बैकलॉग्स, फिजिक्स में मेरा बैकलॉग बहुत ज़्यादा था, तो मुझे 5 चैप्टर का बैकलॉग करना था. एंड लेट मी टेल यू, मैंने कोई भी वन शॉट नहीं करा था. आई डोंट थिंक सो कि वन शॉट हेल्पफुल होते हैं. वन शॉट सिर्फ आप जब देख सकते हो जब आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया हो. लाइक इट इज़ फॉर रिविजन. एंड आई डोंट थिंक कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आपको वन शॉट देखना चाहिए. आई वुड सजेस्ट कि आप लोग पूरा डिटेल लेक्चर ही करो ना. मैंने बेसिक मैथ के पूरे 16 लेक्चर लिए, मैंने वेक्टर्स के पूरे लेक्चर लिए, यूनिट एंड डायमेंशन के पूरे लेक्चर लिए और मैंने उसके बाद काइनेमेटिक्स के भी पूरे लेक्चर लिए. हाँ, मैंने जो सलीम सर की सीरीज़ है वन शॉट वाली, वो मैंने सोचा था कि मैं उससे कर लूँगी काइनेमेटिक्स, बट मुझे उससे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया. जैसे मुझे आदत हो गई है अब सलीम सर से पढ़ने की, तो मैंने उसके भी क्लासेस वाले लेक्चर ही लिए. देन कमिंग ऑन एनएलएम के मैंने पूरे लेक्चर लिए. उसमें भी 16 लेक्चर थे, मैंने पूरे 16 लेक्चर लिए. सर्कुलर मोशन के 4 लेक्चर थे और अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वर्क पावर एनर्जी चल रहा है और वो मैं सर के साथ ही कंटिन्यू करूँगी. बट गाइज आई वुड सजेस्ट वन थिंग, जैसे कि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, लाइक अगस्त भी एंड होने वाला है, तो आई वुड सजेस्ट वन थिंग टू यू ऑल कि आप लोग बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स और यूनिट एंड डायमेंशन, ये 3 चैप्टर तो जो सलीम सर की यूट्यूब पर फ्री वन शॉट सीरीज़ चल रही है, आप लोग उससे कर लेना. वो भी थोड़ा टाइम बाद जब आप अपना ये वाला बैकलॉग कंप्लीट कर लोगे. लाइक जो मेन चैप्टर का काइनेमेटिक्स का हो गया, काइनेमेटिक्स के आप पूरे डिटेल लेक्चर वाले कर लेना. उसके बाद आप एनएलएम भी पूरा डिटेल वाला करना और फिर रह जाएगा सर्कुलर मोशन के सिर्फ 4 लेक्चर हैं, वो आप एक ही दिन में निपटा दोगे. आई थिंक अगर आपका सिर्फ 1 या 2 चैप्टर का बैकलॉग है तो आप उसको सिर्फ मैक्सिमम 2 या 3 दिन में उसको कर देना चाहिए. सुबह को अपना बैकलॉग का पढ़ाई करो, रात को आप अपना लाइव क्लासेस वाली पढ़ाई कर लो. ऐसे कर लो, 1-2 दिन ऐसे कर लो. सो लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी. बायोलॉजी में 2 हमारे पार्ट्स होते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी. सो गाइज मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में पहले ही बता दिया था कि मैं जूलॉजी और बॉटनी के लिए अलग से नोट्स नहीं बनाने वाली हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी माई हैंड रिटेन नोट्स और वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है. एंड आई डोंट थिंक सो दैट आई वुड वेस्ट माई टाइम मेकिंग नोट्स अगेन.
येस, नोट्स बनाने से अच्छे से रिवाइज होता है, अच्छे से रिकॉल होता है, चीज़ें अच्छे से याद रहती हैं, बट आई थिंक कि अब इतना टाइम हो चुका है तो हमें सीधा अपने नोट से ही रिवाइज करेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज वो हमारे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं. दिस वॉज माई साइड ऑफ स्टोरी ऑफ बैकलॉग्स क्लियरिंग. नाउ आई एम गोना टेल यू दैट हाउ यू कैन क्लियर योर बैकलॉग्स. So guys, for physics you can do the same which I have told you earlier. आप बेसिक मैथ, वेक्टर्स और यूनिट एंड डायमेंशन का इन तीनों का लेक्चर आप बाद में ले लेना, जो सलीम सर वन शॉट सीरीज़ पर अपना अपलोड करेंगे. सर ने क्लास में बोला है कि वो बाद में ये वाले चैप्टर्स कराएंगे, जो पहले मेन है वो पहले वो करा देंगे. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको चैप्टर आता है, बस आपको थोड़ा सा रिकॉल करने की ज़रूरत है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप काइनेमैटिक्स और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का वन शॉट देख लो, जो सर ने YT पर अपलोड किया है. बट अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग डिटेल लेक्चर ही करो. फिजिक्स की बात हो गई. नाउ लेट्स कम टू केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के लिए आई वुड सजेस्ट, फिजिकल केमिस्ट्री मैं निखिल सर से कर रही हूँ, तो आप लोग भी निखिल सर से कर सकते हो. और अभी उसके आगे आगे जैसे इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगा और ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी आप लोगों को कैसे करना है. बट फॉर राइट नाउ फिजिकल केमिस्ट्री में यकीन 3.0 में सिर्फ अभी 3 चैप्टर हुए हैं. पहला है हमारा मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा है रिडॉक्स के सिर्फ 8 लेक्चर्स हैं, और तीसरा है हमारा सॉल्यूशन के अभी 11 लेक्चर हो चुके हैं. तो मैं यकीन 3.0 से ही केमिस्ट्री कर रही हूँ. आप चाहते हो तो आप यकीन 3.0 से भी केमिस्ट्री कर सकते हो, या फिर आप अमित महाजन सर से यकीन 2.0 में पढ़ लो, वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं. नाउ कमिंग टू बायोलॉजी में आई वुड सजेस्ट, अगर आप लोगों के पास अपने लास्ट ईयर के नोट्स हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप बस लेक्चर देख के उसको थोरोली पढ़ लो, NCERT की रीडिंग लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. उस बायोलॉजी आपको लर्न होगी. जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और जितने ज़्यादा आप NCERT पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बायो में अच्छा होगा. बट अगर आपका ये फर्स्ट ड्रॉप है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग डिटेल लेक्चर ही लो और उसको जल्दी से कंप्लीट कर लो. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइमिंग्स, एट व्हाट टाइम यू शुड स्टडी. सो गाइज, सबका अलग अलग टाइम होता है, सब अपने हिसाब से पढ़ते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट टाइम आर या तो लेट एट नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग. सो गाइज, मेरे अकॉर्डिंग तो यही 2 टाइम है, बिकॉज जो बीच का दिन होता है वो मुझे लगता है इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता है जितना या तो सुबह का टाइम होता है या फिर रात का टाइम होता है. मैंने एक कमेंट देखा था अपने वीडियो के नीचे, जिसमें लिखा था कि उनके घर पे बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं. तो मैंने उनको यही सजेशन दिया था, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो. अगर आपके घर पर बहुत ज़्यादा मेहमानदारी होती है तो आप लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो. लेकिन अगर आप लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन कर सकते तो आप अपना स्टडी टाइम चेंज कर लो. अगर आपके घर पे दिन में मेहमान आ रहे हैं, आपको ये पता होगा कि हाँ आज आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं, तो आप सुबह को ही अपना पढ़ाई करके रख लो कि आपका दिन वेस्ट ना हो, या फिर आप अपना रात को उसको कंपनसेट कर सकते हो. ऐसे ही करना चाहिए और यही राइट वे होता है अपनी स्टडीज़ को लेकर चलने का. गाइज, नाउ गाइज, आई एम गोना टेल यू अ रूटीन दैट वुड हेल्प यू टू स्टडी एंड क्लियर योर बैकलॉग्स. सो गाइज, मैंने रात को पूरी रात जाकर भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, अपना बैकलॉग कंप्लीट किया है, और मैंने सुबह को उठकर भी अपना बैकलॉग कंप्लीट किया है. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी मोटिवेशन है. तो मैंने 2 टाइम डिसाइड कर लिए थे, या तो मैं सुबह को पढ़ूंगी या मैं रात को पढ़ूंगी. और जो बाकी मेरा पूरा बीच का टाइम होता था, उसमें मैं या तो अपना करंट सिलेबस अपडेट कर लेती थी या फिर मैं उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती थी. तो आप लोग भी ऐसे ही सेम कर सकते हो. इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन देन दिस रूटीन इज़ फॉर यू. आप सुबह को 4 बजे उठ जाओ. इफ़ यू आर मुस्लिम, आप नमाज़ पढ़ो. नमाज़ पढ़ने के बाद आप सीधा डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाओ. उसके बाद आप स्टार्ट करो अपने बैकलॉग से स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले स्टार्ट करना फिजिक्स से. जो भी आपको सब्जेक्ट सुटेबल है आप उसके साथ स्टार्ट करना. मैं सबसे पहले स्टार्ट करती थी फिजिक्स से, बिकॉज मेरा सबसे ज़्यादा बैकलॉग फिजिक्स में ही था. मैं स्टार्ट करती थी फिजिक्स से और मैं उसके लगातार 2 लेक्चर लेती थी. 2 लेक्चर लेने के बाद टाइम हो जाएगा एटलीस्ट 8 to 9 हो जाएगा. अगर आप 2x पे देख लो, और आई वुड सजेस्ट कि आप 2x पर ही देखो, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम अभी नहीं बचा है कि आप लोग उसको 1x स्पीड पर देख रहे हो. अगर आपको 1x पर देखना है देन इट इज़ योर ओन चॉइस. अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप 1x पर देख लो. आफ्टर वॉचिंग 2 lectures, टेक अ स्मॉल ब्रेक, डू ब्रेकफास्ट एंड अगेन सिट डाउन टू स्टडी. उसके बाद 2 लेक्चर और ले लो, उसमें आपको 2 घंटा लगेगा. 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा लगेगा. मैक्सिमम कितना टाइम हो जाएगा? 9 से आपने आधे घंटे का ब्रेक लिया, 9:30 से आप उसके बाद 12 बजे तक पढ़ाई कर लो. 12 बजे तक पढ़ाई करने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट करो. रेस्ट करने के बाद आप फिर दोबारा से उठ के नमाज़ पढ़ो ज़ोहर की, इफ़ यू आर मुस्लिम. और फॉर नॉन मुस्लिम आपका टाइम सेव हो जाएगा. आप थोड़ा रेस्ट करके उस टाइम में लंच कर लो. लंच करने के बाद 2 बजे से एक और सेशन लगाओ. 2 बजे से पूरे शाम के 6 बजे तक एक सेशन और लगाओ. उसमें आप अपना करंट सिलेबस जो है उसको अपडेट कर सकते हो, या अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपना सब्जेक्ट चेंज करके उसका बैकलॉग कंप्लीट कर लो.
उसके बाद 6 बजे से आप 7 बजे तक नमाज़ पढ़ लो, अपना टी टाइम, अपना फैमिली टाइम, जो भी आपको करना है वो करके 7 बजे से नमाज़ पढ़ने के बाद, एंड इफ़ यू आर नॉन मुस्लिम, अगर आप लोग बाहर जाते हो वॉक करने या आप लोगों के पास और अपना फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते हो, आप वो सब कर सकते हो, लाइक इट्स योर लेजर टाइम। उसके बाद आप 8 बजे से फिर बैठ जाओ पढ़ने। 8 बजे से आप 9 बजे तक पढ़ लोगे, कुछ भी एनसीईआरटी पढ़ लो, कुछ छोटा मोटा रिवीजन कर लो, फार्मूला शीट बना लो, अपना शॉर्ट नोट्स बना लो, कुछ ऐसा काम कर लो। 8 से 9, 9:30 ये सब कर लो। उसके बाद आप डिनर करो। डिनर करने के बाद आप अपना जो पूरा दिन आपने किया उसको रिवाइज करके फिर सो जाओ जल्दी, सो दैट यू कैन वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली। अब बात करते हैं जो लोग रात को पढ़ाई करते हैं, फॉर लेट नाइट पर्सन। तो रात को पढ़ाई करने वाले, लाइक मैं दोनों टाइम पर पढ़ लेती हूँ, मैं अपना टाइम शिफ्ट करती रहती हूँ। लाइक अगर मुझे रात को जल्दी नींद आ जाती है जिस दिन, तो मैं उस दिन अपना रात को जल्दी सोकर सुबह को जल्दी उठकर पढ़ लेती हूँ। बट जिस दिन मुझे रात को नींद नहीं आती तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं उठकर पढ़ाई करने लग जाती हूँ। उसके बाद अगर आप लोग लेट नाइट पर्सन हो, आपका 9-10 बजे तक डिनर डन हो जाएगा। 10 बजे से आप पढ़ना शुरू करो। 10 बजे से 1 बजे तक, 2 बजे तक आप रेगुलर स्टडी करो। लाइक इतना आपको एक सेशन तो लगाना ही पड़ेगा। 1 बजे तक पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा ब्रेक लो, ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद आप फिर बैठ जाओ पढ़ने, फिर आप 4-5 बजे तक पढ़ लो, 5-6 बजे तक पढ़ लो, आप जितना हो सकता है आप पढ़ सकते हो। उसके बाद मैं कहूँगी अगर आपके घर पे सब सुबह को उठ जाते हैं जल्दी तो आप सो जाओ। एंड आई वॉज नोटिसिंग समथिंग इन माई कॉमेंट्स, लाइक एक कमेंट मुझे बार बार आ रहा था कि आप भी हम अभी से ही 1 शॉट लेने शुरू कर दें, लाइक बायो के लिए 1 शॉट ले लें, 1 शॉट ले लें, 1 शॉट ले लें। अगर आपकी इतने अच्छे से पूरी बायो कंप्लीट है कि आपको सिर्फ 1 शॉट देखकर ही सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ आपको पूरा बायो का लाइक पूरी थ्योरी, पूरे जो उसके कॉन्सेप्ट है वो सब आपको क्लियर हैं ऑलरेडी, तो आप 1 शॉट देख सकते हो। बट अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप 1 शॉट में देखकर क्या करोगे, क्योंकि बेसिकली 1 शॉट में तो रिविजन प्लान होता है एक टाइप से, आप उसको एज अ रिविजन यूज़ कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू गाइज व्हाट यू वांट टू डू। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग देन यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। आप ड्रामाज मत देखो। मैं बहुत ज़्यादा के ड्रामा देखती थी, बट मैं के ड्रामा बिल्कुल नहीं देखती हूँ अब। जब से मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी शुरू करी है, मैं तब से के ड्रामाज नहीं देखती हूँ। बट ये नीट 2025 के बाद मैंने थोड़ा बहुत के ड्रामा देख लिए थे, बिकॉज आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ के ड्रामाज। उसके बाद से मैंने के ड्रामा नहीं देखे हैं अभी तक, और ना ही मैं कोई पाकिस्तानी, ना ही कोई इंडियन ड्रामा, कुछ भी नहीं देखती हूँ। मैं सिर्फ यूट्यूब, टेलीग्राम, मेरे पास व्हाट्सएप भी नहीं है, ना ही मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ। मैं इंस्टा पर हूँ बट मैं इंस्टाग्राम चलाती नहीं हूँ। That was it for today's video. If you like this video, then please don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon so you don't miss out any new update. Like this video, share it with your friends and family and with your study buddies also. Don't forget to follow me on Telegram because I share my daily study updates on my Telegram channel. And if you like this video a little bit, then please don't forget to leave a comment because it would mean a world to me. I will see you in my next vlog. Till then, take care. Bye bye. Allah Hafiz.